सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि कौन से रूटीन से पढ़ो, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है और बिना टाइम टेबल के हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे पास आवर्स होते हैं पढ़ने के लिए वो सारे आवर्स बेकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम टेबल ही नहीं होता है। एंड आप सबको तो पता ही है कि अब हमारे सीएमए इंटर एग्जाम के ज़्यादा दिन बचे नहीं है, लास्ट 54 या 55 डेज ऐसे ही अप्रॉक्स बचा है। अगर उसमें हम टाइम के अकॉर्डिंग ना चले, हमारे पास कोई टाइम टेबल कोई रूटीन ना हो, तो प्रॉपर तरीके से हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना टाइम टेबल के बिना रूटीन के पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल दिखाना चाहूँगा जिनको मॉर्निंग स्टडी पसंद है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको मॉर्निंग स्टडी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रात में ज़्यादा देर तक वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप कितना भी लेट उठ रहे हो, अगर आपको मॉर्निंग स्टडी करना है तो आप 7 बजे सुबह में उठ जाओगे। बाकी मुझे तो पता नहीं है कि कौन कितने बजे उठता है, बट मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप 7 बजे उठ जाओगे और ये सबसे बेस्ट टाइम है। तो आप 7 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे सुबह तक सबसे पहला स्लॉट लगाएंगे 3 घंटे का, ठीक है। और हाँ, जब आप 7 बजे से पढ़ने के लिए बैठ रहे हो उससे पहले आप फ्रेश व्रेश हो जाएंगे। ठीक जब 7:00 होगा आप अपना स्टडी मैट या जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो वो खोल करके बैठ जाएंगे। फिर ये नहीं कि अब चलो 5 मिनट 7:05 हो गया, 7:10 हो गया, ये नहीं, प्रॉपर आप 7 बजे बैठ जाएंगे। तो पहला स्लॉट आपका 7 AM से 10 AM तक हो गया, ठीक है। फिर 10 AM से 11 AM आप ब्रेक ले लो, और ब्रेक में आप अगर आपको नहाना है या फिर खाना है, जो भी आपको ब्रेक में करना है 1 घंटे में वो कर लो। तो 1 घंटे का ब्रेक हो गया। फिर आप सेकेंड स्लॉट 11 AM से लेकर के 2 PM तक लगा लो, सेकेंड स्लॉट यानी 3 घंटे का, ठीक है। तो आपका 6 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और फिर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, ठीक है, 2 बजे से 4 बजे तक दोपहर में फिर आप ब्रेक ले लो। और इसमें आप जितना भी आपको मोबाइल चलानी हो, रील से स्क्रॉल करनी है, जो भी करनी हो आप कर लो। और हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि जब आप पढ़ रहे हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज क्यों ना हो, आपको मैसेज सबसे ज़्यादा इग्नोर करना है। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आप म्यूट कर दो जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, क्योंकि उस टाइम अगर आप मैसेज देखोगे देन आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, फिर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन जब आपकी ब्रेक है 1 घंटे का 2 घंटा, आप उसमें मोबाइल चलाओ, रील चलाओ, जो भी देखना है देखो, बट स्टडी टाइम में आप कुछ भी मत करो। देन आपका सेकेंड स्लॉट कंप्लीट हो गया। अब आपका थर्ड स्लॉट 4 PM से लेकर के 7 PM तक है। इस टाइम आप थर्ड स्लॉट लगा लो शाम तक। देन आपका 9 घंटे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर आप 7 PM से 8 PM 1 घंटे का ब्रेक ले लो। उसमें आपको रात का डिनर करना हो, जो भी करना हो, मोबाइल देखना वो आप देख लो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो। फिर आप लास्ट स्लॉट यानी फोर्थ स्लॉट आप 8 PM से लेकर के 11 PM तक लगा लो। देन आपका 11 बजे तक 12 आवर्स स्टडी खत्म हो जाएगी। तो ये थी उन स्टूडेंट के लिए जिनको मॉर्निंग स्टडी पसंद है। और जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करो, अगर आप एग्जाम में 60+ ना स्कोर कर दो सारे सब्जेक्ट में, तो आप मुझे बताना, क्योंकि प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर टाइम है कि मुझे 3 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 घंटा। लेकिन जिसके पास टाइम टेबल नहीं है, रूटीन नहीं, वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसको पता नहीं है मुझे मैनेज कैसे करना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो आप इसको फॉलो करो, आपको जेन्युइनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और अब मैं उन स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल दिखाना चाहूँगा जिनको नाइट स्टडी पसंद है, यानी वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको नाइट स्टडी पसंद है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आप सब के लिए भी कि आप रात में कितना भी लेट सोओगे तो 10 बजे सुबह में आई थिंक आप सब उठ जाओगे। देन 10 बजे आप बैठ जाओ और फिर पहला स्लॉट आप 10 AM से लेकर के 1 PM तक लगा लो, फर्स्ट स्लॉट। और हाँ, जो भी नाइट स्टडी करने वाले हैं मैं उनको एक बात बता दूंगा, क्योंकि मॉर्निंग स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत सारी बीच में ब्रेक थे 2 घंटे 3 घंटे का, बट आपको ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रात में लेट नाइट तक सोए हो एंड आप लेट मॉर्निंग उठे हो, तो इसलिए आपको ब्रेक ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। तो पहला स्लॉट आप 10 AM से 1 PM तक लगा लो। देन आप 1 से 2
यानी ब्रेक ले लो, उसमें आपको जो भी फ्रेश होना है, नहाना है, खाना है आपको, वो कर लो, ठीक है। फिर आप 2 बजे से 5 बजे तक आप सेकेंड स्लॉट लगा लो, आपका 6 घंटे कंप्लीट हो जाएगा। देन आप उसके बाद क्या करो, 5 से 6 बस 1 घंटे का ब्रेक लो आप, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा नहीं। आप 1 घंटे का ब्रेक लो, उसमें आप मोबाइल चलानी हो, रील स्क्रॉल करनी हो, यूट्यूब देखनी हो, तो आपको जो करना हो करना। बट अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन घंटे पर अगर मोबाइल चलाओगे भी तो सिर्फ यूट्यूब देखो और स्टडी से रिलेटेड चीज़ देखो, क्योंकि अगर आप स्टडी से हट के देखोगे देन आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, फिर माइंड वहाँ से हट जाता है, फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दिन फिर आप 6 बजे से रात के 9 बजे तक आप थर्ड स्लॉट लगा लो, ठीक है। जब आप थर्ड स्लॉट लगा लोगे आपके 9 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप 9 से 10 1 घंटे का बस ब्रेक लो, उसमें आपको रात का डिनर करना हो, जो भी करना हो आप 1 घंटे में कर लो। और फोर्थ स्लॉट आप 10 से लेकर के रात के 1 बजे तक लगा लो। हाँ, 10-5 मिनट आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बट ये नहीं करना है कि जैसे मैंने टाइम टेबल बताया तो अब चलो यार आधे घंटे हो गया, लेट हो गया, चलो कोई नहीं फिर आधे घंटे बाद पढ़ लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अगर 10 है तो 10 बजे से आपको बैठ जाना है, 1 बजे से ब्रेक है, 1 बजे से ब्रेक लेना है आपको। तो 10 से 1 आप फोर्थ स्लॉट लगा लो, देन आपकी 12 आवर्स स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। एंड बस आप ये टाइम टेबल फॉलो करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सबको इस टाइम टेबल का पीडीएफ चाहिए, देन मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर ये पीडीएफ अपलोड कर दिया है मैंने। आप वहाँ से ये टाइम टेबल का पीडीएफ डाउनलोड कर लो और इसे फॉलो करो। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास इतने आवर्स होंगे कि आप हर सब्जेक्ट को मैनेज कर पाओगे। और हाँ, लास्ट में मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, बाकी ये सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आए तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो आप तो 4 सब्जेक्ट में मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैनेज नहीं हो पाता है। अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 2 सब्जेक्ट में ये मतलब माइंड में रहता है कि यार 2 ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी मेरे पास 12 घंटे हैं। मतलब सोचो कितने टाइम है मेरे पास, मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ। मतलब अगर 6-6 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ूँ तो यार मतलब मैं 2 बार सब्जेक्टिव रिवीजन कर सकता हूँ, फिर स्कैनर सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास इतने टाइम बचे हैं। तो मतलब माइंड में ये रहता है कि मेरे पास बस 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट को मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। और 12 घंटे अगर 2 सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो वो तो आराम से 60+ ला सकता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आप एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ो और 2 सब्जेक्ट नेक्स्ट डे पढ़ो, तो ये इसमें मतलब टाइम मैनेज हो जाता है कि यार 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना, और माइंड भी मतलब रिलैक्स रहता है कि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है चलो ये छूट गया तो अगले 3 घंटे में पढ़ लेंगे। तो बाकी अगर आपको पसंद आए ये फॉलो करना मेरा ये सजेशन, एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा आपको टाइम टेबल का, उसे डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।